पूतना आई, किसी ने रोका नहीं, सब देख करके आंगन से ही इशारा कर देते। वो जो दिख रहा है ना सामने, वो नंद का महल है। नंद के दरवाजे पर जो प्रहरी लगे हुए थे उन्होंने भी नहीं रोका। पूतना घुस गई अंदर। यशोदा, रोहिणी, यशोदा जी की देवरानी, पीवरी, प्रभा सब उठ खड़ी हुई। ऐसा लगा कोई बहुत बड़ी देवी चली आ रही है। स्वागत किया हमारा सबने उठ करके। परिचय देने से पहले ही भगवान की पालने तक पहुंच गई। भाई कोई आता है तो परिचय देता है ना कि आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या रिश्ता लगता है, कि आते ही आप सीधे सोफे पे आके बैठ जाते हो या घर की वस्तु इधर से उधर करने लगते हो? कभी नहीं, यह सभ्यता होती है। पर पूतना तुमने तो कोई परिचय नहीं दिया यशोदा मैया को। सीधे जाके पालने के पास लाला को उठाने की चेष्टा की और कहती है, अरे यशोदा तुमको दूध पिलाना, बच्चा पालना नहीं आता, देखो या को उधर पिचक गयो है, मतलब इसका पेट बिल्कुल कमजोर लग रहा है, तुम दूध नहीं पिलाती, कैसी माँ, तुमको पालना नहीं आता। लेकर के और भगवान ने आती हुई पूतना को देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। अब सब विद्वान एकदम से सब पोथी पत्र निकाल कर बैठ गए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, क्या कारण है? कुछ विद्वान कहते कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान मन ही मन सोचने लगे कि ये राक्षसी बड़ी टेढ़ी है, बड़ी टेढ़ी बुद्धि की है। करने क्या आई है? मुझे दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने आई है। अब ये काम कौन करता है? माँ करती है। और धर के मेरी पत्नी को रूप आई है। बड़ी टेढ़ी बुद्धि की है, या मैं क्या गति प्रदान करूं? काम माँ का सा करेगी, बन के पत्नी आई है। कुछ लोग कहते नहीं नहीं, भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे थे मन ही मन और कहने लगे, बाबा हम तो माखन मिश्री खावे के तई पैदा हुए हैं, माखन मिश्री मिलना चाहिए। यहाँ तो सबसे पहले जहर ही मिल रहा है और जहर का हमने कभी अभ्यास नहीं किया है, इसलिए एक काम करो, पहले तो आप हलाल विष पी चुके हो, इस बार आ जाओ, जहर जहर आप पी लेना, दूध दूध हम पी लेंगे। ऊपर से महादेव भी कहते, भैया सब लोग जहर में ही बुलाते हो, कभी दूध और माखन मिश्री के लिए भी बुला लिया करो, जब देखो तब जहर में ही हमको याद किया जाता है, कभी अच्छाई और कभी मीठे में हमको याद करते ही नहीं है लोग। आज कुछ विद्वान कहते कि ये मायावी है और भगवान मायापति है, मायापति के सामने माया टिकेगी नहीं। ये जो सुंदर बनकर आई है ना, ये इसका बहरूपिया रूप उतर जाएगा, राक्षसी बन जाएगी। और कहीं गोकुल में जो इतनी भीड़ लाला के जन्म पर आई हुई है, कहीं भगदड़ ना मच जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दी। राक्षसी ने भगवान का सौंदर्य देखा, सुंदरता देखी, देखकर ही बावली हो गई। पूर्व जन्म का ऐसा भाव जागा कि जिसको मारने आई थी भूल गई कि मैं मारने आई हूं, रोने लगी। इतनी तेज रोई कि यशोदा मैया को लगा इसके कोई बालक नहीं है, इसलिए मेरे बालक पर इसकी ममता आ गई है। तो कहा, अरे बहना मेरा नहीं तेरा ही है, या को गले से लगा लो। और यशोदा एकांत देने के लिए बाहर चली गई। राक्षसी को होश आया, अरे मैं तो मारने आई हूं, मैं इसके रूप पर क्यों, ये बालक ने मुझे क्यों आकर्षित कर लिया, इसमें क्या आकर्षण है, इसने मेरे चित्त को खींच लिया। ये जो पूतना है ना, ये पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी है। बामन भगवान जब आए तो उनको देख करके ये इतनी भाव विभोर हो गई, कहने लगी मैं इसकी मां ना बन सकी, कम से कम पालने का, इसे खिलाने का, इसके साथ मातृत्व भाव रखने का, वात्सल्य भाव रखने का मुझे अवसर मिलता, मैं इसकी धात्री बन जाती। भगवान ने तथास्तु कह दिया। जब इसके पिताजी को भगवान ने बांध लिया ना, तब ये क्रोध में हुंकारे भरने लगे, लंबी लंबी श्वासें लेने लगी। अरे इसको मैं बालक समझकर पालना चाह रही थी, बालक नहीं है, ये तो अत्याचारी है, ये मेरे हाथ पड़ जाने से अभी जहर दे दूं। भगवान ने वहां भी तथास्तु कह दिया। और इस कारण, इस स्वभाव से ये दूध भी पिलाने के बहाने आई है और भगवान को जहर भी पिलाएगी। आज इस राक्षसी ने देखा, लेके गई वहां से, उस कक्ष से निकल करके पीछे गौशाला में आ गई और भगवान के मुखमंडल पर दुग्ध पिलाने के लिए जो ही वक्षस्थल से लगाया, भगवान दुग्ध पान करने लगे। पीते ही सारी शक्ति, जन्म जन्मांतर के संस्कार, उसकी जो मायावी शक्ति थी वो भी पी गए। अब जैसे ही प्राण पीने लगे,
अब तो पूतना चिल्लाई। पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है, जो दौड़ती चली जा रही है और कहती जा रही है। हमारे यहाँ बालक को कहते हैं पूत। क्या कहते हैं? पूत, कपूत ऐसा बोलते हैं ना। पूत माने अच्छा संस्कारी बालक, कपूत माने दुसंस्कारी बालक। तो पूत कहते हैं बालक को, तो वो कहती है पूतना, बालक नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। मुंचमा, मुझे छोड़, मुझे छोड़। भगवान कहते हैं मौसी, 6 दिन के भगवान, कितने दिन के? 6 दिन के कन्हैया पीते हुए दूध को एकदम उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं मौसी पकड़वे थे, पहले तो पूछना चाहिए कि मुझे पकड़ना था कि नहीं पकड़ना था। पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जो मुझे एक बार पकड़ ले फिर अपने आप को छुड़ाए, मुझ पे छोड़ना नहीं आता, फिर तो मैं कस के ही पकड़ता हूँ। तो तूने पहले से, आने से पहले सोचना चाहिए था पकड़ने किसको आ रही है। अब जब पकड़ा है तो तुम्हें ठिकाने से लगा के छोड़ेंगे। भगवान का महाराज ये भाव ही है, वेद साक्षी है, श्रुति साक्षी है कि भगवान पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं। और एक बार आपने भगवान के चरण पकड़ लिए ना, भगवान को छोड़ना नहीं आता है। आप भूल सकते हैं, जैसे हम अपने पिता की उंगली पकड़ करके अगर जा रहे हों तो कई बार कोई अच्छी चीज दिख रही हो ना तो दौड़कर उंगली को छोड़कर भागते हैं। इसलिए माता पिता आपका हाथ पकड़ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि आप भागोगे नहीं। उसी प्रकार जिसने एक बार भगवान को अपनी उंगली दे दी ना, भगवान क्या करते हैं? हाथ पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देंगे, अपने साथ ही रखेंगे। ये प्रभु का भाव है। आज पूतना राक्षसी देख के डर गई, 6 दिन को छोरा बोले भी है और चीखने लगी। मुंचाल मिति प्रभाषणी दौड़ रही है, दौड़ते समय भूकंप के झटके लगते हैं। 18 किलोमीटर की हो गई, विशाल, और चिल्लाती जा रही है, छोड़ छोड़, मुंचमा मुंचमा। जैसे ही महाराज गई दौड़ करके, आज प्रभु ने प्राण पिए तो 6 कोस के कंस के बगीचे में जाके गिर गई और मर गई। यहां मैया यशोदा को पता चला कि उनका लाला पालने में नहीं, वो जो स्त्री आई थी वो राक्षसी है। तो यशोदा मैया रोने लगी, दहाड़ मारकर दरवाजे तक भागी, मेरे लाला को राक्षसी ले गई। बेहोश हो गई। सब गोप ग्वाल इत्यादि अपने स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, कैसे वस्त्र पहने हैं, क्या कुछ महाराज कोई आभूषण कहीं गिर रहा है, भागते चले जा रहे हैं जहां पर पूतना गिरी है। और उसके काले कज्जल समान दुर्गंधमय शरीर के ऊपर सब चढ़ गए और देखा अभी भी वक्षस्थल पर हमारे ठाकुर जी थपथपा रहे हैं वक्षस्थल को, और अभी भी दुग्धपान कर रहे हैं। आज लेकर आई गोपियां ग्वाल वाल, मधुमंगल दौड़ता यशोदा मैया के पास आयो, अरे मैया उठ, तेरो लाला मिल गयो, राक्षसी मर गई पर तेरो लाला बच गयो। पंडित जी को बुलाओ, बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाओ, लाला के ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। मधुमंगल भगवान से, भगवान का जो ये सखा है भगवान से बड़ा है। तो आज यशोदा मैया के समक्ष ला करके गोपियों ने गोदी में डाल दियो। यशोदा जी ने देखा, होश आया, तुरंत भगवान को, जो त्रिलोकी का नाथ है ना, गोपियों के चरणों में यशोदा मैया रख रही है। हरी बहनाओ, तुम्हारे कारण ही मेरो ये लाला मुझको मिल पायो है। मैं तो भाग्यहीन थी, मेरे हाथ से तो मेरो लाला चलो गयो। तुम याकू आशीर्वाद दो, याकू उम्र याकी अच्छी हो, याकू कोई संकट ना हो, याकू कोई अनिष्ट नहीं हो। ऐसी प्रार्थना कर रही है सभी गोपियों के चरणों में भगवान को रखकर। एक गोपी बोलती है, अब माताओं को जब थोड़ा सा सम्मान मिलता है फिर माताओं के पुराण खुल जाते हैं अलग अलग, सब माताएं अलग अलग व्यवहार बताती हैं। तो एक मैया निकल कर आई और कहती है, अरे यशोदा, इसे राक्षसी ने स्पर्श किया है, क्या पता लाला का कुछ संकट ना हो, इसलिए गऊ की पूंछ का झाड़ा दे दो। लेके गई गौशाला में, गाय की पूंछ घुमाई महाराज, गाय की खुर की मिट्टी निकाल के ठाकुर जी को चारों ओर लगाई। भगवान नारायण के नाम से आशीर्वाद दे रही हैं। एक
गोपी आती है, पीवरी नाम की गोपी कहती है, अरे यशोदा, इसने राक्षसी का दूध पिया, देख तो दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा। यशोदा मैया ने जैसे ही दुग्ध पान कराया, ठाकुर जी दुग्ध पान करके सो गए। यहाँ राक्षसी को लौटते समय, क्योंकि नंद बाबा मथुरा की ओर गए थे कंस को कर देने के लिए, तो जिस समय वो कर देने के लिए गोकुल से जा रहे थे, गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुराम गता, गोप बालकों को, ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा के लिए सौंप गए कि भाई मैं मथुरा जा रहा हूं, तब तक तुम गोकुल की रक्षा करना, कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। बाबा के जाने के बाद ये पूतना आई थी और वहां बाबा मथुरा पहुंचे, नंद बाबा। तो नंद राय जी को वसुदेव जी मिलते और कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए था, अभी गोकुल में तुम्हारा हाल का ही बालक जन्मा है, क्योंकि वसुदेव जी को पता है वो बालक किसका है। कहते हैं तुमको नहीं आना था, तुम्हें बालक की रक्षा सुरक्षा करने के लिए रहना था, तुम्हें पता है मुझे लगता है सही नहीं हो रहा, तुम्हें अभी लौट के जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अनिष्ट घट गया होगा। नंद राय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वसुदेव जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे यहाँ कौन मेरा दुश्मन है जो मेरा अनिष्ट करेगा या मेरे बालक का अनिष्ट करेगा। पर जैसे ही वो रास्ते में आते हैं तो विशाल काय पूतना राक्षसी को पड़ा हुआ देखते हैं, आसपास स्त्रियों के चरण देखते हैं, दौड़ लगा दी गोकुल की ओर। ऐसी कौन क्या आपत्ति आई, वसुदेव जी की बात बिल्कुल सत्य निकल गई, अवश्य कोई ना कोई अनिष्ट हुआ है। जैसे ही अपने रथ रोके गोकुल में अपने नंद भवन के समक्ष, गोप ग्वाल दौड़ पड़े, बाबा बाबा आज बड़ो सौभाग्य है, आपके पुण्य सुकृत आड़े आ गए, आपके लाला को बचाव है गए, एक राक्षसी उठा के ले गई। नंद बाबा कहने लगे इतनी विशाल काय राक्षसी ले गई लाला को, लाला सुरक्षित है। दौड़ के गए यशोदा के पास, लाला सुरक्षित है, लाला सुरक्षित है। भगवान नारायण का बारंबार, गौ माता का बारंबार, अपने गुरु इत्यादि का बारंबार धन्यवाद देकर बाबा बाहर आए, उस राक्षसी के शरीर के टुकड़े करे कुल्हाड़े से महाराज, और इकट्ठा करके सब में अग्नि लगा दी। और जैसे ही अग्नि लगाई तो उसका धुआं उठा, जब उसे काट रहे थे तब उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसके समीप कोई नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही अग्नि लगाई पूरे ब्रजमंडल में ऐसा वातावरण हुआ जैसे अभी किसी ने बहुत बड़ा राजस्वीय यज्ञ किया है, अग्नि अष्टोम यज्ञ किया है। माने भगवान ने उस पूतना को मां से बढ़कर धात्री की गति प्रदान कर दी, मुक्त कर दिया। जिस पद पर उन्हें देवकी और यशोदा को बिठाना था वो पद पहले पूतना को दे दिया। अब ये राक्षसी करने क्या गई थी, भगवान को मारने गई थी। पर भगवान क्या देखते हैं, भगवान भाव भी देखते हैं, लेकिन कई बार भगवान भाव ना देकर क्रिया भी देख करके तार देते हैं। कोई बात नहीं, मेरे लिए आ तो गया। जब कोई व्यक्ति ऐसा मन में सोचता है ना कि मैं कथा में जाऊंगा या कथा हो रही है, चलो ऐसे ही चला जाऊंगा, तो श्रीमद् भागवत का प्रथम दूसरा मंगलाचरण में है सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृतभि। उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके मन में स्थिर हो जाते हैं। और कथा सुन ले तो पूछो ही मत महाराज, फिर तो उसके हृदय में रम बस जाते हैं, निकलते नहीं। तो यहां पूतना का प्रभु ने उद्धार किया। प्रभु 3 महीने के हुए हैं और आज यशोदा मैया का मन हुआ कि मैं अपने लाला के लिए कोई उत्सव कराऊं, तो सभी ग्वाल वाल गोपियों को महाराज निमंत्रण दिया। अब क्या होता है, हमारे जो ठाकुर जी ने अवतार लिया है ना, ये बनवासी भगवान ने जो ब्रज में अवतार लिया वो वन में रहते थे नंद बाबा, तो सारा कार्य वो सामूहिकता में ही करते थे। तो यहां सभी को बुलाया, सारी स्त्री गोपी इत्यादि सब सज धज के महाराज आई। यहां ठाकुर जी पालने में लिटा दिए गए, छोटे छोटे कन्हैया, छोटे छोटे से नैन हैं, सुंदर गुलाब की पंखुड़ी की तरह उनके होठ हैं, छोटे छोटे
पैरों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ करके और मुंह में डाल ले, और मुंह में डालकर पैर का अंगूठा, दाहिना अंगूठा चौक रहे। सुंदर दर्शन करके महाराज देवता बड़े गदगद हो रहे हैं। और उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम था सकटासुर। वैसे था तो उसका नाम कुछ और, उसका नाम था उत्कच। क्या नाम था? हिरण्याक्ष का बेटा था ये। लोमस ऋषि का श्राप इसे मिला। एक दिन वन में लोमस ऋषि के आश्रम में जो पेड़ लगे थे उनको अपनी पीठ से रगड़ करके तोड़ रहा था, क्योंकि खुजली मची थी और उसको पेड़ों से ही खुजाना था। तो ऋषि ने जैसे ही 15-20 पेड़ टूटे हुए देखे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि मैंने इन्हें बच्चों की तरह पाला है, तूने अपने शरीर के लिए मेरे वृक्षों को तोड़ दिया, इतना अपने देह का अहंकार है, जा तू देह से रहित हो जा। वो चरणों में पड़ा तो ऋषि ने कहा कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पैरों के प्रहार से तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज भगवान अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए रोने लगे। इतनी तेज रोए कि मैया को लगा कि मैं मेरे लाला को अभी किसको दूं। सारी गोपियां कोई भजन गा रही है, कोई कीर्तन गा रही है, चारों ओर नंद भवन भरा हुआ है, कोई जगह नहीं दिख रही, क्योंकि आज आंगन खाली कर दिया है। और आज जैसे ही एक कोने में बैलगाड़ी का, जिसमें बैल नहीं होते सिर्फ गाड़ी होती है, उसे छकड़ा कहते हैं हमारे यहाँ। क्या कहते हैं? छकड़ा। उस छकड़े में दूध दही के माट रखे थे, उसके नीचे ठाकुर जी का पालना लगाया और यशोदा मैया चली गई सखियों के पास। यहाँ गोपी इत्यादि सब कीर्तन कर रही हैं, सब आनंद महोत्सव मना रही हैं। भगवान के समक्ष छोटे छोटे गोप ग्वाल बालकों को रख दिया है कि तुम देखते रहना, झूला झुलाते रहना। अब ठाकुर जी इतने रो रहे हैं कि मैया सुने मेरी, मुँह को कहाँ छोड़ के जा रही है? भैया ये उत्सव तो मेरे लिए हो रहे हैं, मेरी चिंता किसी को है नहीं, मुँह को एकांत में छोड़ करके सब अपना मनोरंजन कर रहे हैं। हमारा भी यही होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं? अलमारी में बिठा देंगे उनको, 4 चरौंजी सवेरे लगाएंगे, 4 बतासे शाम को, 2 अगरबत्ती घुमा देंगे, जय जगदीश हरे बोल देंगे। और कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं बारात में जाना हो तो भगवान का भोजन का भी ध्यान नहीं रखेंगे। भगवान को दूध का गिलास धर के जाएंगे और कहेंगे भगवान आप ये गिलास से काम चलाओ, हम तो जा रहे हैं मालपुआ खावे। यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? बात तो तब बने महाराज कि ठाकुर जी की व्यवस्था करके जाओ कि भाई हम मालपुआ खाएंगे, हमारे ठाकुर जी दूध से ही राजी। ना ना, हमें कुछ करना चाहिए। ये भाव जब आए कि हमारे घर में विराजित ठाकुर जी भूखे तो नहीं हैं, इसी का नाम ही तो सेवा है। पूजा से ऊपर की स्थिति सेवा है। जब आपकी पूजा जो भी शरीर से जुड़ी है उसमें सत्य भावना आ जाए कि मेरे घर में विराजित जो भगवान है ना, साक्षात विराजित है, सुन रहे हैं, उनको भी भूख लगती है, इसलिए भोजन कराओ सुबह और शाम। जैसे मुझे 12 घंटे सोना पड़ता है, 8 घंटे सोना पड़ता है, मेरे ठाकुर को भी थकान होती होगी, इनको भी पौड़ाओ, रात्रि में शयन कराओ। अरे जैसे मैं एक दिन बिना स्नान के नहीं रह सकता तो मेरे ठाकुर भी नहीं रह सकते। सुबह जल्दी स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ। अरे सबके साल की अच्छी, जब कोई जन्मदिन होता है, सबका जन्मदिन मनाते हो, बच्चे का मनाते हो, पत्नी का, अपने साल की वर्षगांठ मनाते हो, शादी की सालगिरह मनाते हो। हाँ? कभी ठाकुर के जन्मदिन का सोचा है? तो जन्माष्टमी मनाओ बड़े धूमधाम से, आनंद के साथ। रामाष्टमी मनाओ, रामनवमी बनाओ। जिस दिन आपको ये भाव आ जाए, आपके घर में 4 मेंबर हैं, 5वें ठाकुर जी भी ऐड हो जाएं हर कार्य में, वही जीवन के सारे कार्य भक्ति बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको सारे परिवार के सदस्य याद है लेकिन भगवान की याद नहीं आ रही, तो भी संसार में ही हो। अरे जैसे कहीं बाहर जाते हैं हम, तो कोई चीज अच्छी लगती है ना कहीं पर, तो हमें सबसे पहले वो व्यक्ति याद आता है जिससे हमारा प्रेम है। हम उसके लिए चीज पहले खरीदते हैं, भैया अपने लिए तो खरीद रहे, उसके लिए भी ले चलो। ऐसा होता है। कहीं बाहर गए, कहीं किसी ऐसी जगह पर गए, सुंदर चीज देखी, आपने अपने लिए खरीदी, फिर अपने लिए खरीदने के बाद आपको जिससे प्रेम करते उसके लिए याद आता है।
उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो लेके चलो, आप लेके आते हैं। उसी प्रकार जब अपने कपड़े खरीदने जाओ तो तुम्हें भगवान की याद आनी चाहिए, मेरे ठाकुर के लिए ये वाले वस्त्र इससे अच्छा बनेगा, ये वाला वस्त्र। यही तो भक्ति महाराज। भगवान क्या देखते हैं? भाव ही देखते हैं। हमारे छटीकरा के पास एक भक्त थे। प्रथम दिन में कहानी कथा सुना रही थी उनकी, लेकिन रह गई। तो उनका नियम था कि वो हर ठंड में ऊनी वस्त्र श्रीनाथ जी के लिए बनाते थे। बहुत बड़े सेठ थे। और एक बार उनके जीवन में इतना कष्ट आया कि घर में दरिद्रता का निवास हो गया। उनका नियम था साल में ठाकुर जी को सुंदर गर्म वस्त्र उनकी ओर से जाते थे और ठाकुर जी बड़े आनंद के साथ पहनते। उस समय तो उतना प्रचलन वृंदावन में लोगों का था, ऐसा नहीं है कि वृंदावन में बड़े बड़े महाराजा हमारे बाबा जी बन के घूमते थे। जैसे आज आपको बड़े बड़े हमारे साधु संत दिखाई पड़ते हैं ना? हमारे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े विद्वान महापुरुष, अच्छे अच्छे उच्च कोटि के साधु हमारे ब्रजमंडल में कमी नहीं महाराज। ऐसे बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों को हमारी इस ब्रज भूमि ने दिया और बड़े बड़े महापुरुषों को खींचा भी है। उस भूमि से कोई अछूता नहीं रहा, क्योंकि रस की भूमि है। तो उस समय भी बड़े बड़े ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए, वस्त्र देने के लिए, लेकिन क्योंकि गुसाई जी से उन सेठ जी ने बोल रखा था कि मेरे पे बस यही सेवा है कि मैं भगवान के गरम वस्त्र मेरी ओर से, तो सालों साल से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल ही रहा था वो नियम। लेकिन एक बार उनके जीवन में अकाल पड़ा उस समय, और अकाल में धन जो था वो लोकहित में उन्होंने लगा दिया और इस कारण से उनके यहाँ धन नहीं बचा। स्थिति ऐसी आ गई कि भोजन भी नहीं। और जैसे ही ठंडों का समय आया, अब गर्म कपड़ा कहाँ से लाएं, भगवान को कैसे पहनाएं, क्योंकि गोसाई जी तो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और हम कैसे मना करें कि हमारी स्थिति इस प्रकार की नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा। पत्नी की नाक में एक लौंग थी जो उसके पियर की थी, पिता ने दी थी। घर में इसके अलावा कुछ नहीं था। उसी को बेच करके एक मोटा कपड़ा, वैसे तो वो बहुत ऊनी वस्त्र सुंदर बनाते थे, लेकिन एक मोटा कपड़ा ही बिना सिला, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे, खुद जा ना सके लज्जा के कारण। गांव का एक व्यक्ति जा रहा था, गिरिराज जी, तो उससे कहा कि भैया तुम जाकर के ना ये जो वस्त्र है ये गुसाई जी को दे देना और उनको बताना नहीं कि मैंने दिया, उनको कहना कि ठाकुर जी के लिए। भगवान तो भाव को देखते हैं। गुसाई जी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे कि पहले ही बता देते, व्यवस्था नहीं कर सकते थे। अब यहाँ तो ठाकुर जी के लिए इतने सारे महाराज वस्त्र पे वस्त्र आए हुए थे। गुसाई जी को आकर के वहां के गांव के व्यक्ति ने वो कपड़ा दिया और कहा ये मोटा कपड़ा जो है ये ठाकुर जी की सेवा में। गुसाई जी ने देखा इतना मोटा किस काम में आएगा, नीचे कपड़ों के अलमारी में बिछा दिया, उस पर रख दिया बढ़िया बढ़िया कपड़ा। अब ठाकुर जी ने, क्योंकि भगवान तो भावग्राही है ना, प्रभु क्या देखते हैं, गुसाई जी से भगवान साक्षात बातें करते हैं। उस समय भी ठाकुर जी ऐसे बोलते थे, श्रीनाथ जी जैसे मैं आपको सुना रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, इस तरह से बोलते थे। आज गुसाई जी ने सुंदर पीले वस्त्र, गरम वस्त्र पहनाए, अंगीठी लगाई। ठाकुर जी कहने लगे बहुत जाड़ो लग रहा है मोकू। गुसाई जी कोई अच्छे और कछु अच्छो पहनाओ, ये मोकू अच्छे ना लग रहे। गुसाई जी ने पीले वस्त्र उतार करके अन्य राजाओं के आए हुए वस्त्र पहना दिए, सुंदर श्रृंगार किया, 4 अंगीठी और लगा दी। पर ठाकुर जी महाराज कहवे लगे, नाय गुसाई जी मोकू यहाँ में भी ठंड लग रही है और मैं बिल्कुल अच्छो ना लग रहा, दूसरे पहनाओ। गुसाई जी को लगा आज ठाकुर सारे वस्त्र पहना दिए, बस वो चद्दर नहीं पहनाई जो नीचे थी, क्योंकि वो इतनी सुंदर भी नहीं थी, ठाकुर जी पे क्या ही अच्छी लगेगी। सब वस्त्र पहना दिए। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी भी ठंड लग रही है गुसाई जी, मुंह को इतनी ठंड कभी नहीं लगी, तुम और कछु वस्त्र ढूंढ के लेके आओ। आखिरकार गुसाई जी ने वो रखी हुई चद्दर ही उठाई और ठाकुर जी के
कंधे पे उड़ा दी। ठाकुर जी कहे वाह अब बढ़िया लग रहा हो, अब गर्म, अब लग रहा है कि मैंने कछु पहनो है। गोसाई जी को लगा ये वस्त्र आया किसके यहाँ से है, जिसके लिए ठाकुर ने ये लीला की। आज पूछा गया तो पता चला कि वो सेठ जी की स्थिति उस प्रकार की नहीं थी, तो उन्होंने अपना नियम पूरा करने के लिए ये वस्त्र दिया। उनको सूचना पहुंचाई गई कि आप आइए, आपके ठाकुर का, आपका नियम धारण करने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने सारे वस्त्रों का त्याग करके आपकी चादर को ही ओढ़ा हुआ है। आज गुसाई जी ने ठाकुर जी से आके कहा कि ठाकुर ये क्या लीला है तुम्हारी, अरे इतने सुंदर सुंदर वस्त्र दस्ताने आए, हाथ में पैर में पहनवे काजे मौजा आए हैं, सुंदर आपको पहनवे काजे बढ़िया पीताम्बरी बनवाई गई है, धोती बनवाई गई है, और आप या चादर को लपेट के बैठे हैं। ठाकुर जी कहते हैं गुसाई जी आपसे काई छुपाऊं कि मेरे भक्त ने ऐसी अपनी विपत्ति में भी बहुत बड़ी कीमत चुका के मेरे काजे भेजी है। अरे बाकी के लोगों के पास तो बड़ा सामर्थ्य था तो भेज दिया, पर उसने उस समय भेजी जिस समय उसकी खुद की खाने की स्थिति नहीं, लेकिन मेरा नियम पूरा किया, इसलिए इस वस्त्र की कीमत बाकी वस्त्र नहीं कर सकते, मेरे लिए अमूल्य है। तो भगवान किसके भूखे हैं, भाव के ही तो भूखे हैं महाराज। यहां आज सकटासुर मारने के लिए आया, यशोदा मैया ने नीचे पालने में लगा दिया ठाकुर जी को। जैसे ही असुर आया छकड़े को, छकड़ा माने बैलगाड़ी को, दबाने लगा। ठाकुर जी ने एक लात मारी, जो ही लात मारी छकड़ा उल्टा, और उससे ज्यादा आवाज तो उसमें भरे हुए दही के माटों ने करी, क्योंकि वो एकदम से उछल उछल कर गिरे। सब दौड़े ब्रजवासी, यशोदा मैया दौड़ी, अरे का है गयो। नंद बाबा बाहर बैठे थे गोपों के साथ, वो दौड़े, देखा नंद लाला के समक्ष बड़े बड़े मटके टूटे पड़े हैं, छकड़ा उल्टा है। भगवान ने वहां पर असुर का ही वध कर दिया। नंद बाबा को लगा ना कोई तूफान आया, ना कोई आस पास कोई बैल है, इतना बड़ा भारी छकड़ा कैसे उलट गया। तभी महाराज यशोदा मैया दौड़ के लाला के सारे अंगों को देख रही है कि अंग में कुछ चोट तो ना आई, हृदय से लगा लिया। ग्वाल वाल जो खड़े थे छोटे छोटे बालकों से पूछा, अरे कैसे गिरा। बच्चे कहने लगे हम बताएं, हाँ हाँ बताओ कैसे गिरो। सारे बाल सखा भगवान के कहते हैं या लाला ने लात मारी या कहता है ये छकड़ा उलट गया। लोग कहने लगे पागल है, बच्चा कैसे लात मारेगा। मैया दूध पिलाने के लिए लगी, ठाकुर जी अपनो दाहिनो चरण निकाल के बाहर, और मैया को इशारा करे, मैया मेरी या लाते मैंने या को छकड़ा को उल्टो है, पर कोई समझने को तैयार नहीं महाराज। यहाँ सुंदर स्नान प्रभु को कराया है और मैया ने शयन कराया, ठाकुर जी सोए। आइए बड़े भाव के साथ, जब तक ठाकुर जी शयन कर रहे हैं अगली लीला में जाएं उससे पूर्व हम सभी बड़े भाव के साथ, ओ मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े री बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े री बड़े। ओ मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े री बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े री बड़े। बड़े री बड़े सखी बड़े री बड़े। बड़े री बड़े सखी बड़े री बड़े। बड़े री बड़े सखी बड़े ही बड़े। बड़े री बड़े सखी बड़े री बड़े। मेरो छोटो सो, ओ मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े री बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े री बड़े। जय हो।
बड़े बड़े। और कौन कौन मानता है कि हमारे छोटे से कन्हैया बहुत बड़े बड़े काम करते हैं? सब मानते हैं और सभी गाएंगे। ओ मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े बड़े। ओ मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े बड़े। काम करे बड़े बड़े। काम करे बड़े बड़े। काम करे बड़े काम करे बड़े बड़े। ओ मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे और आज भगवान ने संकटासुर को मारा। आगे कथा तृणावर्त की आती है, जहां भगवान चक्रवात का स्वरूप बनकर आए तृणावर्त का वध करते हैं। और फिर प्रभु के नामकरण संस्कार की लीला आती है कि भगवान 1 वर्ष के हो गए, प्रभु का नाम नहीं हुआ। नामकरण जानते ना, आजकल तो माता पिता रख देते, पंडित जी की जरूरत ही नहीं है, सारे संस्कार छोड़ दिए लोगों ने। आजकल तो क्या ही महाराज नई रिवाज, नई रिचुअल बना लिए हैं। जैसे ही बालक आए, कोई पंडित जी की जरूरत नहीं है, बढ़िया नाम पहले से ही माता पिता रख लेते हैं लिस्ट बना करके। बालक का जिस नक्षत्र में, जिस चरण के अंतर्गत छोटी सी इकाई को भी लिया जाता है, क्योंकि उसका जीवन जुड़ा हुआ है सभी ग्रहों से, इसलिए नामकरण संस्कार सामान्य नहीं है। उसके अनुसार उसका जो नक्षत्र होता है ना, वैसे ही जातक के अंदर गुण आते हैं, उस व्यक्ति के अंदर गुण आएंगे। इसलिए हमेशा नामकरण संस्कार को सामान्य नहीं समझना चाहिए। जो आप निकाल निकाल करके करते हो, धरते हो, उस नाम का कोई फर्क नहीं है। एक बार एक पति पत्नी जोर जोर से लड़ रहे थे। एक संत जी निकल के जा रहे थे, इतना उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। पत्नी कहती मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पिता कहता मैं इंजीनियर बनाऊंगा। माँ कहती बना के तो देखना, मेरा तो बेटा डॉक्टर ही बनेगा। पिता कहता इंजीनियर बनेगा। दोनों में महाराज इतनी घमासान। संत आए, उन्होंने कहा लड़ क्यों रहे हो? बोले देखिए संत जी, समझाइए इनको, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। उन्होंने कहा समझ लिया सब, संत जी आप इसी को समझाइए, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। संत जी ने कहा एक काम करो, तुम दोनों मत लड़ो, बच्चे को बुलाओ, बच्चा क्या बनना चाहता है वही बता दे, तुम काहे को लड़ रहे हो? पति पत्नी आपस में मुंह देखने लगे, कहने लगे बच्चा तो अभी आया ही नहीं है, हम तो पहले से तैयारी कर रहे हैं कि हम क्या बनाएंगे। अभी तो बच्चे के विषय में सोचा ही नहीं है, अभी तो आएगा फिर अभी तो पहले से। तो बोले जब आया ही नहीं तो लड़ काहे को रहे हो? यहाँ पहले से प्री प्लानिंग चल रही होती है, ये रखेंगे ये रखेंगे। अच्छी बात है, माता पिता को उत्साह होना चाहिए, पर ये भी ध्यान रखें हमारे संस्कार हमें कुछ बताते हैं। जन्मदिन प्राय हम लोग मनाते हैं, कैसे मना रहे हैं जन्मदिन? विचार किया है? केक काटते हैं उस दिन, काटे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो मोमबत्ती बुझाने का काम करते हो ना, ये अपनी संस्कृति नहीं है, क्रिश्चियन संस्कृति है ना, वहां पर बुझाए जाते हैं। जन्मदिन के समय लगी हुई कैंडल को बुझा देंगे फूंक मार के। हम सनातन परंपरा से आते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, जीने वाले हैं। कैंडल को या दीपक को कभी बुझाया नहीं जाता। बुझा हुआ अगर बुझ जाए तो हमारे यहाँ उसे अशुभ माना जाता है, यानी जीवन को काट दिया आपने। इसलिए ऐसी संस्कृति को मत, कभी हम अनजाने में भी कर लेते हैं ऐसे कार्य। ऐसा नहीं कि जानकर करें, अनजाने में भी हमसे होता है। केक काटते हो कोई परेशानी नहीं, हम आपको यहाँ से मना नहीं करते, अगर आपको अच्छा लगता है काटें, लेकिन दीपक मत बुझाइए। उस दिन दीप दान करिए। देखो आप केक काटते हो, कुछ चीजें जो हमारी सनातन परंपरा की है ना, बच्चों के जन्मदिन में जोड़ दीजिए।
तो वो बालक का उत्साह ही नहीं वर्धन करेंगे, अपितु आशीर्वाद भी देवताओं के और हमारे पितरों के, हमारे बड़ों के उतरेंगे। जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन हमारी यह परंपरा है। भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर राम जी क्या करते थे, कृष्ण क्या करते थे, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। या बाहरी दार्शनिक या बाहरी जिनके धर्म के निर्माता हैं वो क्या करते थे, उन पर चलना है। हम तो ऐसे हैं कि हमारा धर्म जितना सरल है हम अन्य धर्मों की चीज में अपने में डाल लेते हैं और उसी को अपना समझते हैं। सबका सम्मान करना चाहिए, मतलब अपने घर की खिड़कियां खोल के रखो, मतलब हवा आनी चाहिए। अच्छे विचार कहीं से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, सबसे लो, लेकिन दरवाजे खिड़कियां सब खोल करके और बाहरी गंदगी भी अपने अंदर घुसा लो कूड़े करकट के रूप में और उसी को ही जीवन समझ लो, ये सही नहीं। और प्राय हम हिंदुओं में ऐसा ही होता है। कई चीजें तो रूढ़िवादी रूप में ऐसे ही अन्य धर्मों की हमारे अंदर पड़ गई हैं, उन्हीं को सोचते सनातन परंपरा की ऐसी चीजें नहीं है। ये टोना टोटका तावीज अपने में नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। हाँ, औषधियां हैं, वृक्षों के विषय में हैं, कुछ नक्षत्र और त्योहार पे किए हुए कुछ कार्य परिणाम देते हैं, ये विषय है, लेकिन ताबीज इत्यादि अपने में नहीं है। ये पूर्व में आई हुई संस्कृति, हमारे यहाँ 2000 वर्षों तक नई नई संस्कृतियां आक्रमण करती आई हैं हमारे सनातन धर्म पर, हमारे भारतवर्ष में। तो सबका मिक्सचर मिल गया महाराज, इसलिए बहुत ध्यान देने योग्य है। जब बालकों का जन्मदिन हो 5, 11, 21 दीपक जलाइए, तुलसी पर रखिए, मंदिर में रखिए, घर पर रखिए, आंगन में रखिए। क्यों? अगर दीपक जलाया तो इस बच्चे का ये आने वाला साल अज्ञात है। अज्ञात माने पता नहीं है आपको अगले वर्ष में या इस साल में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्या घटेगा, एक दिन का भी पता है। आप अरमान तो लेके बहुत चलते हैं, हम इस साल ये करेंगे, पर आपको नहीं पता आने वाला समय क्या है, क्या घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। जीवन पे कोई कष्ट तो नहीं है, इसलिए दीपक जलाइए। दीपक प्रकाश का, जीवन का हेतु है। जब हम प्रकाश करते हैं तो हमारे जीवन में भी हमें नहीं पता प्रभु अंधकार है या ज्ञान है कि हमारे जीवन की दिशा हमें हमारा कर्म कहाँ लेके चला जाए। इसलिए आप हमारे लिए प्रकाश बनकर हमेशा रहिएगा। हम प्रकाश स्वरूप ज्ञान को ही दीप के रूप में ईश्वर की वंदना करते हैं, वह हमें प्रकाश दिखाए। और जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन अच्छे पुण्य कृत कराइए, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखिए, जिससे बच्चों को आशीर्वाद मिले, देवताओं के आशीर्वाद, आपके परंपरा के आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद उतरे। उस दिन हवन करिए, अपने गुरुजनों के पास जाके भेंट कराइए, उनका आशीर्वाद दिलाइए। आपके पुरोहितों से, आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद बच्चों को मिलना चाहिए। कहीं आसपास अनाथ आश्रम है, वहां अनाथ बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता या भोजन कराओ। वृद्ध आश्रम में वृद्ध लोगों के पास जाके करो। गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करो। गुरु आश्रम में वहां जाकर के जो भी आपका भाव बने वो गुरु सेवा करिए। कुछ ना कुछ इन जन्म दिवस पर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तो आपको साल में किसी भी संकट से आपको समक्ष आ भी जाए तो परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पहले से अपने जीवन की तैयारी की है। हम हमारे बच्चे को क्या सिखाते हैं? आप बुरा मत मानिएगा, किसी के हृदय को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। देखो महाराज, ये व्यासपीठ हमको मिली है भगवान की चर्चा और सामाजिक कई चीजों के लिए कि हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन आप ऐसा ही समझिए कि मैं आपके घर का एक सदस्य या बालक ही हूं, ठीक है? उस प्रेम से ऐसा समझोगे कि कोई बाहर से आकर के हमको कथा सुना रहा है तो बहुत दूर वाली बात हो जाएगी। ऐसा समझो हम आपके परिवार के ही, और एक कुटुंब परिवार में बैठ करके हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आप सभी मेरे अपने हैं। अब अपनों पे तो अधिकार होता है कि कुछ चीजें अगर सुधार करने वाली हो तो उसमें आप हमें अगर अपना मानते हैं तो उन चीजों को अपनाएंगे। भाई जब अपना मानते हो, अगर हमें अपना माना होगा तो हम डांट भी सकते हैं, हम आपको कुछ बोल भी सकते हैं। ये अधिकार तो अपनों को ही दिया जाता है ना, परायों को तो नहीं देते हैं।
इसलिए यदि आप अपना मानते हैं, हम तो आपको अपना मानते हैं, तो ये चीजें जो हम करते हैं इस पर थोड़ा सा हमें बदलाव करना है। हम बच्चों के जन्मदिन पर गुब्बारे लगवाते हैं, बलून लगवाते हैं चारों ओर, बाद में क्या करते हैं, उनको फोड़ देते हैं। गलत है। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हमारे यहाँ गुब्बारों की जगह वंदन बार लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? अशोक के वृक्ष, आम के पल्लव, ये हमारी परंपरा थी। अरे तुम गुब्बारे लगाओ पर अशोक के वृक्ष भी के पल्लव भी लगाओ, वो मंगल के प्रतीक होते हैं। फिर हम जो लगाता था घर में, बहू बेटी लगाती थी, उसको दक्षिणा देते थे, नेक देते थे। हमारे यहाँ केक नहीं था, हमारे यहाँ था एक मिठाई, और वो मिठाई का नाम था लड्डू। इसलिए बोलते थे शादी के लड्डू कब खिलाओगे भाई? बेटा हुआ बेटे के लड्डू, उसके लड्डू। मिठाई तो ऐसे बहुत है, पर लड्डू ही क्यों? क्योंकि लड्डू किससे बनता है? छोटी छोटी बूंदी से ना? बिखरी हुई रस में बूंदियों को एक जगह इकट्ठा करना। हमारी संस्कृति जोड़ने वाली है, काटने वाली नहीं है। केक क्या किया जाता है? काटा जाता है। हमारी संस्कृति ने, हमारी परंपराओं ने जोड़ना सिखाया है। सब में, सब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होंगी, लेकिन उनमें गुण भी हैं। सबको जोड़ के चलो, तब एक होता है, तब उसमें रस आएगा। बंधन बार में लगाना हमारे यहाँ लगाई जाती थी, फोड़ा नहीं जाता था, तोड़ा नहीं जाता था। इसलिए गुब्बारे कभी लगे हों उनको तोड़िए मत। ये डिस्ट्रक्शन सिखा रहे हैं हम बच्चों को, हृदय में, छोटे से बचपन में सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ दान किया जाता था। जन्म दिवस पे क्या किया जाता था? दो, संतों को दो, जिनको आवश्यक है ऐसे लोगों को दवाइयाँ दो, वस्त्र दो, पैसा दो, भोजन दो। हम बच्चों को भी क्या सिखा रहे हैं? बच्चे भिखारी की तरह बैठ जाते हैं दरवाजे पे जिस दिन जन्मदिन होता है। चाचा आए, चाचा जी मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए, बताओ। बुआ मेरे लिए क्या लाई? बुआ बुआ, बच्चा पल्लू पकड़ के बुआ आई तो बुआ के पीछे पीछे, बुआ क्या लेकर आई मेरे लिए? और माता पिता एक दिन पहले बोल देते हैं, देख बेटा कल तेरा जन्मदिन, कल तुझे बहुत सारे गिफ्ट। और बच्चा सोच के उसके हृदय में आपने क्या भर दिया कि सिर्फ लेना है अपने को, आज मुझे गिफ्ट मिलेंगे। ये लेने वाली संस्कृति अपनी नहीं, बच्चों के हृदय में ये सोच मत भरिए। देने की संस्कृति है हमारी, उस दिन दीजिए। बच्चों के मन में भाव आना चाहिए, जन्म उत्सव लेने का दिन नहीं है, देने का दिन है। उस बच्चे को कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी सामने वाले के समक्ष अपेक्षा रखने की कि हमें कुछ दीजिए। हम दें, हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्म और पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं, अपने आप आ जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमें जन्म दिवस पर थोड़ा सा बदलाव करना है। बाकी आप अपना खूब मनाएं, खूब गुब्बारे लगाएं, केक काटना है काटें, लेकिन एक तो दीपक मत बुझाओ और गुब्बारे मत फोड़ो महाराज। ये परंपरा अपनी नहीं है। सजावटों की चीजों को अगर हम तहस नहस कर देते हैं तो मतलब क्या है? आप पूर्व की जो दूसरी संस्कृतियां उनका आचरण कर रहे हैं, और हम हमारे बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप में क्या सिखा रहे हैं? हम तो उनके लिए जनक हैं। बच्चों को संस्कृति संस्कार के माध्यम से डाली जाती है। हम क्या दे रहे हैं? हम उनके निर्माता हैं, तो हमें कैसा बनाना चाहिए बच्चों को? तो बहुत ध्यान पूर्वक इन चीजों का ध्यान रखें। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएं, घी के दीपक जलाएं, दान इत्यादि करें। उन दिनों अच्छे कर्म बच्चों के हाथों से कराएं जिससे उन पर आशीर्वाद उतरे। तो यहाँ भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए मथुरा से बहुत बड़े दिव्य साक्षात ब्रह्मा जी के शिष्य ऐसे महाराज गर्गाचार्य आए। श्वेत वस्त्र पहने, माथे पे श्वेत चंदन है, सफेद स्फटिक की माला गले में लटक रही है, ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं। और यहां तक कि बड़े बड़े महाराज आज पुरोहित, ब्राह्मण इत्यादि उनके पीछे पीछे शिष्य रूप में आए हैं। जैसे नंद जी ने देखा, एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, महाराज मेरे अहो भाग्य,
आप जैसे दिव्य महात्मा योगी का मुझे दर्शन हुआ, मेरा घर पवित्र हो गया, हाल ही में मेरे बालक हुआ है। महाराज इतना अच्छा हो यदि आप मेरे बालक का नामकरण रखते और उनकी इस विभूति को देख करके गर्गा पुरोहितोरान यदूनान सुमहातपः। आज यदु परंपरा के आचार्य गर्गाचार्य कहते हैं कि मुझे सब जानते हैं कि मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूं, और कंस की जो बहन देवकी के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न हुई उससे सबको ये शंका है कि कन्या नहीं हो सकती, पुत्र कहीं छुपा दिया गया है। और तुम्हारे बालक ने तो 2 से 3 असुरों को मारा है ना, तो कंस की नजर तुम्हारे ऊपर है कि उसको लगता है यशोदा का छोरा देवकी का पुत्र है। अगर मैंने नामकरण रख दिया तो पक्का प्रमाणित हो जाएगा कि ये देवकी पुत्र है। और कंस तो तुम जानते हो कितना दुष्ट है। इतना सुनते ही नंद बाबा कहने लगे मेरे पुत्र का नामकरण तो आपके ही मुख से रखवाऊंगा। महात्मा जी, आप जैसा महान ऋषि यदि अपनी वाणी से मेरे पुत्र का नाम रखेगा तो उसका सौभाग्य जागृत हो जाएगा। आप ही को नामकरण धरना पड़ेगा। कभी कभी गुरुओं और संतों के पास जाकर भी बच्चों के नामकरण रखवा दिया करो कि आप अपनी इच्छा से जो भी प्रिय लगे। और संत की वाणी से, गुरुजनों की वाणी से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य है। बालक की प्रगति की उन्नति के लिए उनके मुख से निकला हुआ शब्द ही काफी, क्योंकि वो शब्द सामान्य नहीं है, तपस से ओतप्रोत हैं, भक्ति से ओतप्रोत हैं। उनके चित्त की, अंतःकरण की शुद्धि से वो वाक्य निकल कर आते हैं। जो ऐसे समझे स्वयं परमात्मा नहीं दे दिए तो नाम नहीं शक्ति होती। अरे एक अजामिल जैसे को नारायण नाम संत ने दे दिया, जो महापापी था, कल आपने सुना था, लोगों को मारने वाला था, सिर्फ नारायण नाम दिया और कहा इससे लेना नहीं, तुम अपने बेटे का नाम रख देना। तो वो सामान्य है। संत ने अपनी तपस्या का तप पुंज उस नाम में रख करके दिया, जाके अपने बेटे को रख देना, बस अपने आप काम तेरा बन